दोस्तों, इसमें हम 7वां हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में डिस्कस करेंगे। हिंद महासागर सम्मेलन का 7वां संस्करण 9 से 10 फरवरी 2024 को पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। यह ऑस्ट्रेलिया सरकार के विदेश मामलों और व्यापार विभाग, सिंगापुर के एस राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज और ऑस्ट्रेलिया में पर्थ यूएस एशिया सेंटर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वां संस्करण का आयोजन हुआ और इसमें कौन कौन बॉडीज़ ने भाग लिया। ऑस्ट्रेलिया सरकार के विदेशी मामलों और व्यापार विभाग, और सिंगापुर का है एस राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, और ऑस्ट्रेलिया में है पर्थ और यूएस का एक सेंटर है जिसका नाम है पर्थ यूएस एशिया सेंटर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के इस संस्करण का विषय है स्थिर और सतत हिंद महासागर की ओर, यानी स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल हिंद महासागर की ओर है। और इस वर्ष गणमान्य व्यक्तियों की मुख्य वक्तव्य ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन के लिए चुनौतियाँ। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लाल सागर से लेकर हिंद प्रशांत महासागर तक अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन के लिए चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जिसमें चीन की कार्रवाइयों पर परोक्ष रूप से निशाना साधा गया। हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसने लाल सागर मतलब इथोपिया के पास, यमन के पास से लेकर के हिंद प्रशांत तक, यानी कि पूरे इस क्षेत्र में प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया के आसपास का पूरा दक्षिण चीन सागर के आसपास में अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन के लिए चुनौतियों पर प्रकाश डाला। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो बनाया गया है, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉज ऑफ द सी अनक्लोज का जो मान लीजिए कानून वगैरह जो बनाया है, उसके शासन के लिए जो चुनौतियां हैं उस पर प्रकाश डाला है कि किस तरह चीन जो है उसमें व्यवधान उत्पन्न करता है, तो उस पर निशाना साधा गया है। और संघर्ष में कमी का आह्वान, एक तो देखिए चीन की तरफ इधर से है, और दूसरा अगर यहाँ पे देखें हम लोग लाल सागर के पास में जो प्रॉब्लम आता है कि जो इथोपिया वगैरह है वहाँ पे, यमन वगैरह, या वहाँ पे कौन हौथी रिबेलियंस, वो लोग वहाँ पे क्या करता है, इंसर्जेंसी फैलाता है, आतंकवाद लूटते हैं, डकैती करते हैं, हमला करते हैं। तो वहाँ से प्रॉब्लम लेके यहाँ से दक्षिण चीन सागर तक प्रशांत महासागर में चुनौतियाँ हैं, उस पर प्रकाश डाला गया। और दूसरा मुद्दा था चीन की कार्रवाइयों का परोक्ष संदर्भ। जयशंकर ने वास्तविक नियंत्रण रेखा, देखिए ये वाला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दोनों जो चीन से रिलेटेड है पहले वो डिस्कस कर रहे हैं, फिर सेकंड में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, थर्ड में इसको। तो जयशंकर ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की सैन्य टुकड़ी की तैनाती और दक्षिण चीन सागर में उसकी कार्रवाइयों का परोक्ष संदर्भ दिया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत की गई व्यवस्थाओं का पालन करने के महत्व पर बल दिया। यानी एस जयशंकर ने एक तो वहाँ से लाल सागर से लेकर हिंद प्रशांत महासागर के बारे में जो कानून को पालन करने में जो चुनौती आ रहा है उसके बारे में बताया, और फिर दूसरा कहा कि जो LAC जो है वहाँ पे चीन की सैनिक टुकड़ियाँ जो वहाँ पे व्यवधान उत्पन्न करती है, और दक्षिण चीन सागर में जो चाइना की जो पॉलिसी है उसके बारे में चर्चा किया गया, और कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो व्यवस्थाएं हैं, जो कानून हैं, जो नीतियां हैं, उसको पालन करने का जोर दिया गया। फिर उसके बाद में थर्ड लास्ट पॉइंट बोलता है ये वाला कि संघर्ष में कमी का आह्वान। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने बढ़ते तनाव के बीच क्षेत्र में संघर्ष को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने कहा इस क्षेत्र में तो तनाव बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें संघर्ष को बढ़ाने की जगह पे कम करने की आवश्यकता पे बल दिया। भारत के लिए महत्व क्या है? IONS इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, तो इस क्षेत्र में भारत की 3 स्तरीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करता है। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम का स्थापना 2008 में किया गया था, और इसका पहला सम्मेलन जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो दिल्ली में किया गया था। तो वो हमारे लिए
3 स्तर पे भारत के लिए महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। तो वो 3 स्तर क्या है? पहला है हिंद महासागर के तटीय राज्यों के साथ संबंधों को मजबूत और गहरा करना। जो हिंद महासागर के आसपास में तटों वाले जो कंट्रीज़ हैं उसके साथ में संबंधों को मजबूत करना है, बेहतर बनाना है। तो ये कैसे बेहतर बनेगा? अपनी नेतृत्व क्षमता और शुद्ध सुरक्षा प्रदाता होने की आकांक्षाओं को स्थापित करना। यानी भारत जो है इस क्षेत्र में छोटे छोटे जितने भी देश हैं दक्षिण एशिया में, उसका बिग ब्रदर कहलाता है, बड़ा भैया कहलाता है। तो उसका लीडरशिप या नेतृत्व क्षमता का शो करना है, और शो करने के लिए क्या? सुरक्षा प्रदाता होने की आकांक्षाओं को स्थापित करना है। फिर तीसरा है IOR, इंडियन ओशियन रीजन में नियम आधारित और स्थिर समुद्री व्यवस्था के भारत के दृष्टिकोण को पूरा करना। यानी इंडियन ओशियन रीजन में नियम के तौर पे जो समुद्री यह जो कानून है, व्यवस्था है, जो शांति है, उसको उस दृष्टिकोण को ये पूरा कर सकता है। कौन? इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। और उसके बाद ये जो पॉइंट है, इससे भारत को मलक्का जल डमरू मध्य से होर्मुज तक अपने प्रभाव क्षेत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी। जो उसमें भारत ने चर्चा किया था लाल सागर से लेके दक्षिण चीन सागर तक के मामलों को जो डिस्कस किया था, तो ये जो है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम भारत को जो है मलक्का जल डमरू मध्य यानी कि इंडोनेशिया के पास से लेके होर्मुज जो भारत या लाल सागर तक अपने प्रभाव क्षेत्र को मजबूत करने में मदद करेगा। IONS इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम का उपयोग क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति का प्रतिकार करने के लिए किया जा सकता है। जो इस क्षेत्र में हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चाइना की जो उपस्थिति बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए भी इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। हिंद महासागर क्षेत्र में चुनौतियाँ क्या क्या हैं? समुद्री यातायात के लिए खतरा। तो क्षेत्रीय खिलाड़ियों के बीच संघर्ष, यानी इस क्षेत्र में जो हैं, जैसे चाइना है आपका श्रीलंका है, बांग्लादेश है, आपका मालदीव्स है, और USA भी इधर इंटरफेयर कर रहा है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो इस क्षेत्र में जितने भी है क्षेत्रीय खिलाड़ियों के बीच संघर्ष और तस्करी और समुद्री डकैती और आतंकवाद जैसे बढ़ते अपराधों के माध्यम से बढ़ती अस्थिरता के रूप में उनके परिणाम क्षेत्र में समुद्री यातायात के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए ईरान समर्थित हौती विद्रोही लाल सागर और अरब सागर से गुजरने वाली शिपिंग कंटेनरों को मिसाइलों से निशाना बना रहे हैं। हौती जो है, और दूसरा इथोपिया के जो कुछ है उसमें भी वो लोग लुटेरे रहते हैं। तो जब वहाँ से ये लाल सागर के पास से जब वो लोग पार करने के लिए सोचते हैं शिप को अपना, तो वहाँ पे अक्सर अटैक कर लिया जाता है और लूट मार, आतंकवाद, ये सब का मामला बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखा जाता है। तो ये सब चुनौतियां हैं। फिर सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए चुनौतियां। अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे कि जो समुद्र से रिलेटेड जो भी कानून लगभग बनाती है, वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, ये अनक्लोज एक बॉडी है, वो बनाती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना नेविगेशन और ओवर फ्लाइट्स की स्वतंत्रता और संप्रभुता और स्वतंत्रता की सुरक्षा के बारे में चिंताएं पैदा करती है। यानी अनक्लोज द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसको लागू करने, उसके अनुसार हर देश को अपने स्वतंत्रता और संप्रभुता अपने क्षेत्र में रह करके और उस स्वतंत्रता का मजा लेने में ये चुनौतियां उत्पन्न करती है। ये सब जो इंसर्जेंसी है, यानी कि समुद्री डकैती, आतंकवाद। अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए। IOR का सैन्यीकरण। इस क्षेत्र में युद्धपोतों और पनडुब्बियों की उपस्थिति बढ़ रही है। भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया, UAE, सऊदी अरब, चीन सभी ने हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उदाहरण के लिए मालदीव में चीनी अनुसंधान जहाज़ों की उपस्थिति। तो इससे भारत का क्या है, इस क्षेत्र में ये प्रॉब्लम बढ़ता है। अगर चीन चारों तरफ से भारत को घेरेगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है।
ऋण जाल छोटे देश अस्थिर ऋणों, अव्यवहार परियोजनाओं और अविवेकपूर्ण विकल्पों का जोखिम उठाकर आर्थिक भेद्यता का शिकार हो रहे हैं। यानी कि जैसे कि आप श्रीलंका में देखते हैं प्रॉब्लम आ जाता है, मालदीव्स में प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये लोग यह जा कर के लोन ले लेते हैं चीन से, और चीन उसके बदले में इन लोगों से यानी कि पोर्ट का डेवलपमेंट हो गया या ये चीज़ वो चीज़ करके दोस्ती करके भारत को ऐसे करके घेरते हैं। तो उदाहरण के लिए देखिए श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह ये चीन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो ये क्या है कि हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रणनीतिक प्रतिस्पर्धा शक्ति संतुलन की धुरी हिंद महासागर क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई है। यानी पहले जो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में जो कोल्ड वार चलता था या दुनिया दो धड़ों में बंट चुका था, अब वो मैटर हमारे हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, भारत ये सब अपने आप को मजबूत करने के लिए शो कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। तो शक्ति संतुलन की धुरी हिंद महासागर क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई है, जो अमेरिका और चीन के बीच महान शक्ति प्रतिस्पर्धा का खेल का मैदान बन गया है, जिससे इस क्षेत्र में तटीय राज्यों के लिए गतिशीलता की गुंजाइश कम हो गई है। चीन की बढ़ती उपस्थिति क्षेत्र में चीन वाले क्षेत्र में सामरिक संतुलन को हिला रही है, क्योंकि क्षेत्र के अन्य देशों के साथ चीन की समुद्री टकराव बढ़ रहे हैं और चीन समानांतर हिंद महासागर क्षेत्र मंच की मेजबानी भी कर रहा है। उदाहरण दक्षिण चीन सागर संघर्ष, जलवायु संकट, समुद्र के स्तर में वृद्धि और मालदीव और इंडोनेशिया जैसे छोटे द्वीप राज्यों के डूबने की बढ़ती घटनाओं से पूरे क्षेत्र में शरणार्थी संकट पैदा होगा। इससे क्या होगा कि शरणार्थी संकट जैसे रोहिंग्या वगैरह सब ये भारत में घुस रहे थे, तो इससे और हमारे यहाँ दबाव बढ़ सकता है। और इसके साथ में नक्सलवाद, आतंकवाद, ये सांप्रदायिक दंगे, ये जात पात, ये सब का मैटर बढ़ता है, जिससे असंतुलन की समस्या पैदा होती है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।